नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें स्वावलंबी बनाने का विचार समाहित है। उनको एक अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा देने का विचार इसमें है। इसी प्रकार भारत में और उत्तर प्रदेश में अनेक जो योजनाएं चल रही हैं, विकास कार्य चल रहे हैं, उनका लक्ष्य भी भारत को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना है। तो इन दो जो संदर्भ हैं, इन दोनों संदर्भों को अगर जोड़ के देखा जाए तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये एक राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षणिक विकास भी उसी प्रकार से अनिवार्य है और होना चाहिए, हो रहा है, जिस प्रकार राष्ट्र का विकास हो रहा है। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों को लगातार बेहतर कार्य करने की प्रेरणा देती हैं। पिछले दिनों देखा गया कि उत्तर प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों ने अच्छी ग्रेड रैंकिंग नैक मूल्यांकन में प्राप्त की है। ये एक बड़ी उपलब्धि भी इस दौरान हुई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षा मंथन 2023 का छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शुभारंभ किया। और जो मैं कह रहा था कि किस प्रकार आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है और शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाने का जो कार्य चल रहा है, इन दोनों को अगर जोड़कर हम देखते हैं तो राज्यपाल जी ने एक अनुभव अपना साझा किया और एक अभिनव सुझाव भी उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को जिस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए वो हो, उसके दिशा में कुलपति लोग अपना अपना प्रयास करें। इसके साथ उनका जो एक बहुत अभिनव जो सुझाव है उसका विशेष रूप में उल्लेख करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो विकास कार्य चल रहे हैं नवीन, उनके अनुसार विश्वविद्यालय भी अपने को एक बदलाव के लिए तैयार रखें। और ये जो उनका एक लाइन है, इसमें एक व्यापक संदेश भी है कि किस प्रकार विद्यार्थियों का कल्याण करना है, भला करना है, उन्हें आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाना है। ये विचार भी उसमें समाहित है। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है वो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बन रहा है और इन 6 जिलों में एक जो है विश्वविद्यालय, इसको एक कोर्स के रूप में उसको विचार करें और इस तरह कोर्स बनाने का एक प्रयोग करें। ये राज्यपाल जी का सुझाव है। तो इसमें मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूँ कि इसमें भी जो एक स्वावलंबन की बात है, आत्मनिर्भर भारत की बात है, वो एक विचार के रूप में, एक कोर्स के रूप में भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाए। ये एक बहुत ही सराहनीय उनका सुझाव है। उन्होंने कुलपतियों को खास तौर पर अनेक सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने फैकल्टी के साथ बैठें, संवाद करें, विचार विमर्श करें, अपने अनुभव साझा करें और केवल वर्तमान ही नहीं तो भावी पीढ़ी के विषय में भी चिंतन करके उस हिसाब से विश्वविद्यालयों में सुधार करें, गुणवत्ता का सुधार करें। खेलों को प्रोत्साहन दें, खेल और योग को अनिवार्य रूप से उसको शामिल करें। खेल और योग के आयोजन समय समय पर विश्वविद्यालयों में होने चाहिए। उन्होंने महाविद्यालयों को भी कहा, राज्यपाल जी ने, कि वो भी नैक मूल्यांकन में अच्छी ग्रेड प्राप्त करने का प्रयास करें और राजभवन से उनको अगर कोई सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी तो राज्यपाल जी ने कहा कि इसके लिए भी राजभवन तैयार रहेगा। और विद्यार्थियों को खास तौर पर उल्लेख किया और समय समय पर ऐसा करती हैं कि विश्वविद्यालयों को वो कहती हैं कि अपनी गतिविधियों में विद्यार्थियों को शामिल करें और जिससे विद्यार्थियों में एक आत्मविश्वास का जागरण हो। उन्होंने कहा कि जो कुलपति हैं वो विदेश अगर जाते हैं या अन्य कोई उनके अनुभव होते हैं तो वो विद्यार्थियों से साझा करें। ऐसा नहीं कि उसको अपने तक सीमित रखें या कुछ विशेष लोगों तक सीमित रखें, तो खास तौर पे विद्यार्थियों के साथ वो साझा करें। ये शिक्षकों का भी दायित्व है और कुलपतियों का भी खास तौर पे दायित्व है कि वो इस तरह का विद्यार्थियों को अपने अनुभव के, अपने नया जो वो सीखते हैं उसके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दें, तो विद्यार्थियों को भी एक नई जानकारी मिलेगी और उनको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। ये जो मंथन कार्यक्रम हो रहा है, ये इसके माध्यम से अनेक विषयों पे विचार विमर्श किया गया। नई शिक्षा पे, नीति पे, नैक मूल्यांकन पे, QS एशिया रैंकिंग पे, QS ग्लोबल रैंकिंग पे, मातृभाषा की पुस्तकों के प्रकाशन पे, परीक्षा में सुधार में, परीक्षा में गुणवत्ता के लिए
और ये तमाम जो अनेक विषय हैं जो शिक्षा को से संबंधित है और विश्वविद्यालय को, महाविद्यालयों को अच्छी रैंकिंग प्रदान करने वाले हैं, ऐसे समस्त विषयों पर यहाँ पे विचार विमर्श हुआ 2 दिन के इस मंथन में। और राज्यपाल जी का जो शुभारंभ में जो उनका संबोधन था वो निश्चित है पूरे जो सम्मेलन 2 दिन का है इसमें एक मार्गदर्शक के रूप में उन्होंने अपने विचार रखे और ये शिक्षा के विकास में, विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार में, इन सब में उपयोगी साबित होने वाले हैं। राज्यपाल जी ने कहा भी है कि इस मंथन से जो विचार विमर्श निकले, जो नवनीत निकले, उसको अन्य जगह भी साझा किया जाए और विश्वविद्यालय अपनों को इतना समर्थ बना ले कि जिस प्रकार राज्यपाल के साथ कुछ कुलपति चंडीगढ़ भ्रमण पे गए थे, राज्यपाल जी ने वहाँ उनको सुझाव दिया था कि यहाँ की अच्छाइयाँ सीख के अपने लागू करें। तो राज्यपाल जी ने फिर एक बार कहा कि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अपने को इतना विशिष्ट बना ले, अपने को इतना उच्च बना लें, अनेक विशेषताओं से समाहित कर लें जिससे अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ पे सीखने के लिए आएँ।